हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर जो हमारा है 42। अभी तक हमने स्टडी किया था सेक्शन नंबर 37 से लेकर 41 तक। अब तक हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन हमारा 42। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज व्हेन टू और मोर पर्सन व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रोमिस। जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, एक जॉइंट प्रोमिस बनाते हैं। देन अनलेस ए कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर कोई कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स नहीं की गई हो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पर। ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor the representative of all jointly must fulfill the promise। यानी कि जहां पर क्या हो, टू और मोर देन प्रोमिसर हो, ए और बी, सी और डी, सॉरी डी, ठीक है। यानी ए बी सी डी, ये क्या है, ए कौन है, प्रोमिसी, और ये कौन है, प्रोमिसर। तो यहां पर इनकी क्या बनती है, जॉइंट लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैरी इंटेंशन की। कॉन्ट्रैरी इंटेंशन सेक्शन नंबर 37 के अंदर हमने स्टडी किया था कि जहां पर कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स की गई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे हम बोलेंगे कि वहां पर स्पेशली कोई टर्म्स एंड कंडीशन अगर किसी भी पार्टी के द्वारा यानी प्रोमिसर्स के द्वारा लगा दी जाती है कि आफ्टर माय डेथ नोबडी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द सेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि जो मेरी फैमिली होगी वह, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, तो उसे बोलते हैं हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम काउंट करेंगे जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स ना की गई हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दो पार्टीज के बीच में बना हुआ है। सेक्शन नंबर 37 के अंदर हमने स्टडी किया था। तो सेक्शन नंबर 37 की वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक में अब जो प्रोमिसी है और जो प्रोमिसर है, यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी बनती है बी, डी और सी की। और जो ए है हमारा प्रोमिसी, ठीक है, यह क्या बोलेगा कि इनको परफॉर्म करने के लिए बोलेगा। मान लीजिए यहाँ पर सी है, सी की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब सी की डेथ हो गई है तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अगर मेंशन नहीं की गई है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई गई है इन प्रोमिसेस के दो प्रोमिसर्स के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर जो सी है, सी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, बाउंड होंगे, ठीक है। जो सर्वाइवर बच गए, सर्वाइवर कौन बच गया, बी और डी हमारा सर्वाइवर बच गया है। बी और डी के साथ कौन आ जाएगा, अब सी के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अब ये तीनों मिलकर आर, डी और बी, ये तीनों मिलकर अब क्या करेंगे, जो हमारा प्रोमिस था उसकी परफॉर्मेंस करेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर कोई मर जाता है तो हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किसके साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे, जो सर्वाइवर होगा उसके साथ। और या सर्वाइवर्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर्स, फिर उसके बाद भी क्या हो गया कि इन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया हमें। उसके बाद भी अगर जो तीनों ही है, मान लीजिए ये तीनों ही बी सी डी तीनों की डेथ हो जाती है, ठीक है, तीनों की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, जो सबके यानी सबके ऑल रिप्रेजेंटेटिव, ऑल प्रोमिसर, प्रोमिसर एज रिप्रेजेंटेटिव में फुलफिल द प्रोमिस, ठीक है। तो यहां पर जो क्या करेंगे, मस्ट फुलफिल द प्रोमिस, क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो क्या करेंगे, मस्ट फुलफिल द
प्रोमिस, ठीक है, ऑल जॉइंटली, सब के सब मिलकर। तो यहाँ पर मान लीजिए अब तीनों की डेथ हो गई, जो बी, डी और सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों की जगह रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, और अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं तो ए क्या कर सकता है, ए इनके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हो और आपको पता है कैसे सूट फाइल होता है, तो मान लीजिए इन्होंने क्या कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो ए क्या करेगा, ये घर थोड़ी बैठेगा, ए जाएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जाते ही वह सबसे पहले क्या करेगा, नोटिस देगा पार्टी को, नोटिस देगा किस चीज के लिए, कि जो प्रोमिसेस थे, जो प्रोमिसर थे, उनकी हो चुकी है डेथ। तो अब जो उसके, जो भी ये होंगे तीनों रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या करें, परफॉर्म करें। ठीक है, अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो वह उनको टाइम देता है कि 15 डेज का, 13 डेज का। आफ्टर 13 डेज ये क्या कर देता है, सूट फाइल करेगा। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो वह रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा, तो वह तीनों को पार्टी बनाएगा। टेक्निकल चीज यही होती है, कोर्ट के अंदर जब ड्राफ्टिंग करते हो ना, उसके अंदर आपको क्या करेगा, तीनों को, जो तीनों पार्टी होंगी ना, उनको पार्टी बनाना पड़ेगा। जो ये तीनों पार्टी होंगी, सी, बी और डी, तीनों जो प्रोड्यूसर होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप पार्टी बनाओगे। मान लीजिए एक का नाम सोहन है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम रोहन है। ठीक है, तो तीनों का एड्रेस और फोन नंबर और पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख के आप उनको पार्टी बनाओगे, और तब उनके पास नोटिस, फिर बाय कोर्ट नोटिस आता है कि ऐसे ऐसे आपके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रोमिस किया था, उसको आप अब फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वहां पर कोई भी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन मेंशन नहीं की गई थी कि हमारे डेथ के बाद इस जो प्रोमिस को है कोई फुलफिल नहीं करेगा, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है। आप बाउंड बाय लॉ है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 37 ऑफ पैरा 2 मस्ट फुलफिल द सेड प्रोमिस। ठीक है, तो आप उस प्रोमिस को क्या करें, उसकी परफॉर्मेंस करें। तो इस तरह से चलता है प्रोसीजर कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव मना नहीं कर सकते कि हमारे जो, जिन्होंने प्रोमिस किया था, जिन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वह तो मर चुके हैं, लेकिन अब हम इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो वहां पर ए के पास राइट है कि वह कोर्ट के अंदर जाए और उसको परफॉर्म करवाए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।